कैसे हैं आप कुंवर? हमने न जाने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाशा। कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे सबके सामने पब्लिक में कुंवर मत बोला करो। पर आप कुंवर हैं, इस पूरे राजस्थान के कुंवर, राज प्रताप शेखावत। मैं कुंवर था पर अब नहीं। जब से मेरी बीवी मरी है मैंने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे जिगर के साथ एक सामान्य जिंदगी जीऊंगा। अब मैं एक मामूली सा सफाई कर्मचारी हूँ जो रोज सुबह लोगों का कचरा उठाता है। इसलिए राज और राज घराना मैंने छोड़ दिया। मेरा नाम है प्रताप, सिर्फ प्रताप। मीरा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी कि ऐसे गरीब, लो क्लास और जाहिल लोगों को काम पे रखोगी। तमीज से बात करो, पति है वो मेरा। What? पति? ऐसी भी क्या मजबूरी थी मीरा, तो एक कचरे वाले को अपना पति बना लिया तुमने? अब तो मीरा तुम में से भी कचरे की बदबू आएगी, दूर हटो। बस बहुत हुआ तमाशा, पार्टी बर्बाद कर दी। गार्ड, इस कचरे वाले और इसकी बीवी को बाहर निकाल के फेंको। ओए, अगर मीरा को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो ऐसी हालत करूंगा कि उतने लायक नहीं बचोगे। इनफ। इस पूरे शहर में मीरा के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। जो कर रहा है करो, मैं किसी से नहीं डरती। ये क्या किया तुमने? हाँ, शायद मुझे अंदर उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन अब मेरे बिजनेस का क्या होगा? कोई कंपनी मेरे साथ काम नहीं करेगी। ये रख लो। आज मैं आपको राज घराने की कुछ निशानी देने आई हूँ। कम से कम ये तो अपने साथ ले जाइए। ये शेखावत परिवार की वो विरासत है जिससे आपकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। इससे कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत पैसों की जरूरत होगी, और वैसे भी मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं होता। मैं और तुम एक परिवार है। हेलो, क्या? हाँ, हम अभी आ रहे हैं। बाहर फेंको इस कचरा पेंटिंग को। उस कचरे वाले ने इसे टच किया है। ब्लडी क्लासलेस पीपल। पागल तो नहीं हूं। ये पेंटिंग नकली नहीं, असली है, और इसकी कीमत उस वास से कई ज्यादा है। What? कम से कम 50 साल पुरानी पेंटिंग है ये पेंटिंग मगर शेखावत घराने की है। ये पेंटिंग मीरा के पास कैसे? उसका पति कचरे वाले के साथ साथ एक चोर भी होगा। इसका पता तो हमें जल्दी चल जाएगा। कैसे? शेखावत राजघराने को 100 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के लिए एक जश्न रखा गया है। उनके 100वें राजा कुंवर राज शेखावत जी को सम्मानित किया जाए। मुझे ही बुलाया गया है। चलेंगे और पता लगाएंगे कि ये मीरा के पास कैसे आया। यानी कि उसके कचरे वाले पति ने अगर इसे चुराया होगा तो उसे मिलेगी सजा और हमें मिलेगा इनाम। मॉम, नानी की तबीयत बहुत खराब है, अंदर चलिए प्लीज जल्दी। हाँ, माँ, कैसी हैं आप? फुर्सत मिल गई तुम्हें? ये माँ का ख्याल रखने का झूठा नाटक मत करो। भैया, आप चुप बैठिए। मुझे माँ की चिंता आपसे ज्यादा है। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। हमने शेखावत राजघराने की बहुत बड़ी और पुरानी हकीम को बुलाया है, वही माँ का इलाज करेंगे। देखिए, तब तक कहीं देर ना हो जाए। मैंने अभी चेक कर लेता हूँ। तुम हो कौन और अंदर कैसे आए? पति है मेरा। पति? मुझे नहीं पता था पति बाजार में बिकते हैं जो तुम इसे खरीद ले। आप मेरी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। ओ नए नए पति, चुप कर, ये हमारे घर का मामला है। देखिए, मैंने ठीक कर सकता हूँ। मुझे देसी नुस्खा। हाथ भी मत लगाना।
मेरी माँ को सिर्फ राजघराने की हकीम ही ठीक करेंगे। हम आ गए हैं, हम इन्हें अभी ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। ये जड़ी बूटी राजाओं के परिवार से काम करती आ रही है, इसे खाकर ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। रुक जाओ, ये जड़ी बूटी ठीक नहीं है, इससे उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये बहुत बड़ी हकीम है। आप हमारी बनाई गई जड़ी बूटी और तजुर्बे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और अगर इस समय उन्हें ये दवाई दी तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। दवाई काम करती है, लेकिन तब जब उसे सही समय पर दिया जाए। आप